बीए पार्ट थर्ड संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र तर्क संग्रह अभाव। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। अनादि शांतः प्राग अभावः उत्पत्ते पूर्वम कार्यस्य। जो अनादि होते हुए शांत हो उस अभाव को प्राग अभाव कहते हैं। प्राग अभाव कार्य की उत्पत्ति से पूर्व विद्यमान रहता है। अनम भट्ट ने अभाव के 4 भेदों का उल्लेख किया है। उनमें से प्रथम प्राग अभाव है। उत्पत्ति के पूर्व कारण में कार्य का जो अभाव होता है वह प्राग अभाव कहलाता है। जैसे पट की उत्पत्ति के पूर्व तंतुओं में वर्तमान पट का अभाव। इस उदाहरण में तंतुओं में पट का अभाव उत्पन्न नहीं हुआ, अपितु अनादिकाल से तंतुओं में पट का अभाव है। अतः वह अनादि है और अनादि होने पर भी विनाशी है। कार्य के विनाश रूप होने से, क्योंकि तंतु से जिस क्षण पट उत्पन्न हो जाएगा उसी क्षण तंतु में पट का प्राग अभाव नष्ट हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि जो वस्तु आगे होगी और होने के पहले जिसका अभाव हो उसी अभाव को प्राग अभाव कहते हैं। घट बनने से पहले घट का अभाव प्राग अभाव है। घट की उत्पत्ति होने पर घट का प्राग अभाव नष्ट हो जाता है, इसलिए प्राग अभाव विनाशी है। घट का प्राग अभाव कब से प्रारंभ हुआ ये नहीं कहा जा सकता। जब घड़ा बना इसके पूर्व अनादिकाल से घट का अभाव था, इसलिए यह प्राग अभाव अनादि है। दूसरा अभाव है प्रध्वंस अभाव। साधि अनंत प्रध्वंस उत्पत्ति अनंतरम कार्य से। जो उत्पन्न होता हो और नष्ट न होता हो उसे प्रध्वंस अभाव कहते हैं। प्रध्वंस अभाव कार्य के उत्पत्ति के अनंतर उत्पन्न होता है। ध्वंस रूप जो अभाव है वही ध्वंस अभाव है। जैसे घटोध्वस्तः, यहाँ पर दंड से घट के टूटने पर जो घट का अभाव है वही ध्वंस अभाव है। जिस अभाव का जन्म तो है किंतु विनाश नहीं है उसी को ध्वंस अभाव कहते हैं। दंड आदि किसी साधन से घट के टूटने पर जो घट का अभाव है उसे ध्वंस अभाव कहते हैं। यह अभाव दंड आदि साधनों से पैदा होता है और इस अभाव का पुनः अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि वह ध्वंस अभाव अविनाशी और जन्य उत्पत्तिमान है। अविनाशी अर्थात नित्य रहने वाले इस अभाव को ध्वंस नाम से पुकारा जाता है। यह अभाव उत्पत्तिमान होने पर भी इस कारण से अविनाशी है, क्योंकि नष्ट हुए कार्य की पुनः उत्पत्ति नहीं होती है। नष्ट हुए घट की मिट्टी से अथवा उसके कपालों से यदि दोबारा घट बनाया भी जाए तो वह दूसरा ही घट होगा। पूर्व भी नष्ट घट दोबारा कभी उत्पन्न नहीं हो सकता है, इसलिए ध्वंस अभाव साधि होने पर भी अनंत होता है। तीसरा अभाव है अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव का लक्षण देते हुए अनम भट्ट लिखते हैं, त्रैकालिक संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता को अत्यंत अभाव यथा भूतले घटो नास्ति इति। तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता को अन्योन्य अभाव यथा घट पटो न इति। इस प्रकार अनम भट्ट ने अन्योन्य अभाव का लक्षण दिया। जिस अभाव की प्रतियोगिता संसर्ग से अवच्छिन्न हो तथा जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में रहता हो उसे अत्यंत अभाव कहते हैं। जैसे भूतले घटो नास्ति, भूतल पर घट नहीं है। जिसकी प्रतियोगिता तादात्म्य संबंध से अवच्छिन्न युक्त हो
उसे अन्योन्य अभाव कहते हैं। जैसे घट पट नहीं है, अर्थात घट का तादात्म्य संबंध घट में है, पट में नहीं है। त्रैकालिक और संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता अभाव अत्यंत अभाव कहलाता है। जैसे वायु में रूप का अभाव त्रैकालिक अभाव है और संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव होने से अत्यंत अभाव है। प्रकारांतर से जिस अभाव का जन्म तथा विनाश न हो उसी को अत्यंत अभाव कहते हैं। अभिप्राय यह है कि जो अभाव पहले था और वर्तमान में तथा भविष्य में भी रहेगा वही अत्यंत अभाव है। जैसे भूतल पर घट नहीं है। तादात्म्य में एक संबंध विच्छेद है। तादात्म्य में एक संबंध विशेष है। अपने में जो अपना संबंध है उसी को तादात्म्य संबंध कहते हैं। जैसे घट में घट तादात्म्य संबंध से रहता है, उसी प्रकार पट आदि में पट भी तादात्म्य संबंध से रहते हैं। घट तो तादात्म्य संबंध से घट में ही रहता है, घट से भिन्न पट में नहीं रहता। अतएव घट में जो तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता है उसका अभाव घट में नहीं रहेगा अपितु पट आदि में रहेगा। जिस स्थान में जो भेद रूप अभाव है वही अन्योन्य अभाव है। अन्योन्य शब्द का अर्थ है परस्पर, परस्पर का अभाव ही अन्योन्य अभाव है। अत्यंत अभाव और अन्योन्य अभाव दोनों ही अभाव त्रैकालिक अभाव होते हैं, परंतु उनमें भेद यह है कि अत्यंत अभाव तो संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव होता है और अन्योन्य अभाव तादात्म्य प्रतियोगिता का अभाव होता है। जैसे घट पट नहीं है, अर्थात घट और पट का तादात्म्य अभेद नहीं है। घट पटो न, यहाँ पर घट और पट के संयोग संबंध का निषेध नहीं किया जा रहा है। घट और पट का संयोग होने पर भी घट पटो न व्यवहार हो सकता है, इसलिए घट और पट के योग रूप संसर्ग का निषेध करना इसका प्रयोजन नहीं है, अपितु इन दोनों के अभेद एक के या तादात्म्य का निषेध किया जा रहा है। घट पटो न का अर्थ है घट पटस्यो तादात्म्यम न, यह है अर्थात तादात्म्य से जो अभाव है उसको अन्योन्य अभाव कहते हैं। भूतल और घट का संयोग संबंध होता है, इसलिए भूतल में जो घट अभाव रहता है उसका नियामक अथवा अवच्छेदक संबंध भी संयोगी होगा। अतः भूतले घटाभाव अथवा भूतले घटो नास्ति, न्याय की भाषा में भूतल अनुयोगिक घट प्रतियोगिक संयोग संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता को अभाव भी कह सकते हैं। यह संयोग एक प्रकार का संबंध या संसर्ग है, इसलिए यह अभाव संसर्ग अभाव कहलाता है। घट पटो न, यह अन्योन्य अभाव का जो उदाहरण दिया गया है उसमें घट और पट के तादात्म्य का निषेध किया जा रहा है। अतएव यह अभाव तादात्म्य प्रतियोगिता अभाव है।